क्या हम भगवान से अलग हैं? क्या ये दुनिया सच में वास्तविक है या ये सब एक भ्रम है? भारत के महान दार्शनिकों ने इन सवालों पर गहराई से विचार किया और तीन बड़े दर्शन सामने आए: अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत। आज हम इन तीनों को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। वेदांत क्या है? वेदांत मतलब वेदों का अंत, यानी वेदों का अंतिम ज्ञान। ये मुख्यतः आधारित है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर। इन तीनों को कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। इनका मुख्य प्रश्न: ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। एक, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत को समझने से पहले एक बहुत सरल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या आप सच में वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं? क्या आप केवल ये शरीर है, ये नाम है, ये पहचान है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो कभी बदलती नहीं? भारतीय दर्शन में एक महान विचारधारा है, अद्वैत वेदांत। इस दर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने एक अत्यंत गहरी बात कही: तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। अब सवाल उठता है कि अद्वैत वेदांत है क्या? अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, केवल एक। इसका मतलब यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अंततः केवल एक ही सत्य है और उसे ब्रह्म कहा जाता है। अद्वैत का मुख्य वाक्य है: ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बिल्कुल मौजूद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि ये दुनिया स्थायी और अंतिम सत्य नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं। सपने में सब कुछ आपको बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, आपको समझ आता है कि वो सब अस्थायी था। उसी तरह अद्वैत वेदांत कहता है कि ये जागृत दुनिया भी एक स्तर पर वैसी ही है, अनुभव में वास्तविक, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो हर जगह है और जो किसी भी रूप या सीमा में बंधा नहीं है। वो निराकार है, निर्गुण है और अनंत है। अब आत्मा की बात करते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जो चेतना आपके अंदर है, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में है। फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अलग हैं? इसका कारण है अविद्या, यानी अज्ञान। अज्ञान हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम सीमित हैं, अलग हैं और शरीर तक ही सीमित हैं। इसे समझने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण लिया जाता है। अंधेरे में अगर एक रस्सी पड़ी हो, तो हम उसे सांप समझ सकते हैं। डर भी लगता है, प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन वास्तविकता में वहां केवल रस्सी ही होती है। सांप केवल हमारे भ्रम का परिणाम होता है। उसी तरह ये भेदभाव कि मैं और दुनिया अलग है, ये भी अज्ञान के कारण है। अब माया को समझते हैं। माया वो शक्ति है जो वास्तविकता को छुपा देती है और एक अलग अनुभव उत्पन्न करती है। ये दो काम करती है: पहला, असली को ढकना, और दूसरा, कुछ और दिखाना। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक फिल्म स्क्रीन पर चलती है। स्क्रीन हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन फिल्म बदलती रहती है। हम फिल्म में इतने खो जाते हैं कि स्क्रीन को भूल जाते हैं। अद्वैत के अनुसार ब्रह्म उस स्क्रीन की तरह है और ये संसार उस फिल्म की तरह है। अब अद्वैत में सत्य के तीन स्तर बताए गए हैं। पहला है परमार्थिक सत्य, जो केवल ब्रह्म है और जो कभी नहीं बदलता। दूसरा है व्यवहारिक सत्य, जिसमें हम रोजमर्रा की दुनिया में जीते हैं। तीसरा है प्रतिभासिक सत्य, जैसे सपने या भ्रम। अब प्रश्न आता है कि मोक्ष क्या है? अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है। मोक्ष केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वो ब्रह्म है, तब उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। ये ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता। इसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया बताई गई है। श्रवण का मतलब है सत्य को सुनना, मनन का मतलब है उस पर विचार करना, और निधिध्यासन का मतलब है उस सत्य का गहरा अनुभव करना। अद्वैत वेदांत में कुछ महावाक्य भी हैं, जैसे
अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, जिसका अर्थ है तुम वही हो। अब कुछ लोग अद्वैत की आलोचना भी करते हैं। वे कहते हैं कि अगर दुनिया मिथ्या है तो हम इसे इतना वास्तविक क्यों महसूस करते हैं? अगर सब एक है तो अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं? अद्वैत का उत्तर ये है कि ये सब अज्ञान के कारण है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तब ये भेद समाप्त हो जाता है। अंत में अद्वैत वेदांत हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हम सीमित नहीं हैं। हम केवल शरीर या मन नहीं हैं। हम वही चेतना हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे भीतर ही है। और यही अद्वैत का सबसे गहरा संदेश है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। 2. द्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत को समझने के लिए सबसे पहले एक सीधा सवाल पूछते हैं। क्या भगवान और हम एक ही हैं या हम उनसे हमेशा अलग हैं? भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है द्वैत वेदांत। इस दर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया मध्वाचार्य ने। द्वैत का अर्थ है दो, यानी इस दर्शन के अनुसार भगवान और जीव दोनों अलग अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। द्वैत वेदांत के अनुसार इस सृष्टि में तीन मुख्य तत्व हैं: ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर यानी भगवान, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और पूरी सृष्टि के नियंत्रक है। द्वैत में भगवान को व्यक्तिगत रूप में माना जाता है, जैसे विष्णु। जीव यानी हम, जो चेतन है लेकिन सीमित है। हम ज्ञान रखते हैं लेकिन हमारा ज्ञान सीमित है। हम शक्ति रखते हैं लेकिन हमारी शक्ति भी सीमित है। जगत यानी ये संसार जो हमारे चारों ओर दिखाई देता है। द्वैत वेदांत के अनुसार ये संसार पूरी तरह वास्तविक है, कोई भ्रम नहीं है। अब द्वैत वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पंचभेद। पंचभेद का मतलब है पांच प्रकार के अंतर जो हमेशा बने रहते हैं। पहला अंतर है जीव और ईश्वर के बीच। हम भगवान से अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। दूसरा अंतर है एक जीव और दूसरे जीव के बीच। हर व्यक्ति अलग है, उसकी पहचान अलग है। तीसरा अंतर है जीव और जगत के बीच। हम और ये भौतिक संसार अलग है। चौथा अंतर है जगत और ईश्वर के बीच। संसार भगवान से अलग है, लेकिन भगवान के नियंत्रण में है। पांचवा अंतर है एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच। हर चीज की अपनी अलग पहचान है। इसका मतलब ये है कि द्वैत वेदांत में भेद वास्तविक है और हमेशा रहेगा। अब सवाल आता है कि अगर हम भगवान से अलग हैं, तो हमारा संबंध उनसे क्या है? द्वैत वेदांत के अनुसार हमारा संबंध भगवान से भक्त और भगवान का है। भगवान स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। ये संबंध प्रेम और भक्ति पर आधारित है। इसीलिए द्वैत वेदांत में भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। अब मोक्ष को समझते हैं। द्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान बन जाते हैं, बल्कि मोक्ष का अर्थ है भगवान के पास जाना और उनके साथ आनंद में रहना। मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन है भक्ति। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। द्वैत वेदांत के अनुसार सभी जीव समान नहीं हैं। कुछ जीव उच्च स्तर के होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ निम्न। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता अलग होती है। अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक राजा और उसका सेवक है। राजा हमेशा राजा रहेगा और सेवक हमेशा सेवक रहेगा। दोनों के बीच संबंध हो सकता है, प्रेम हो सकता है, लेकिन वे एक नहीं बन सकते। उसी तरह द्वैत वेदांत कहता है कि भगवान और जीव के बीच संबंध तो है, लेकिन एकता नहीं है। अब अद्वैत वेदांत से इसका अंतर समझते हैं। अद्वैत कहता है कि सब कुछ एक है, लेकिन द्वैत कहता है कि सब कुछ अलग अलग है। अद्वैत में संसार को मिथ्या माना जाता है, लेकिन द्वैत में संसार को पूरी तरह वास्तविक माना जाता है। अद्वैत में मोक्ष ज्ञान से मिलता है, लेकिन द्वैत में मोक्ष भक्ति से मिलता है। अब कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान और जीव हमेशा अलग हैं, तो फिर परम एकता कैसे संभव है?
लेकिन द्वैत वेदांत का उत्तर ये है कि भक्ति में ही पूर्णता है। भगवान के साथ प्रेम और संबंध ही अंतिम लक्ष्य है, न कि उनके साथ एक हो जाना। अंत में द्वैत वेदांत हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हम भगवान के आश्रित हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि भगवान पर निर्भर हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। यही द्वैत वेदांत का सार है। भगवान और जीव अलग हैं, लेकिन उनका संबंध प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ है। 3. विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत वेदांत को समझने के लिए एक सरल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या हम भगवान से पूरी तरह अलग हैं, या हम ही भगवान हैं? या फिर इन दोनों के बीच कोई तीसरा सत्य भी हो सकता है? भारतीय दर्शन में एक महान विचारधारा है विशिष्टाद्वैत वेदांत। इस दर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया रामानुजाचार्य ने। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है विशेषताओं के साथ अद्वैत, यानी एकता तो है, लेकिन उस एकता में विविधता भी है। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। विशिष्टाद्वैत के अनुसार इस सृष्टि में तीन मुख्य तत्व हैं: ईश्वर, जीव और जगत। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये तीनों पूरी तरह अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। ईश्वर, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वो सर्वोच्च है। वो सगुण है, यानी उसके गुण हैं, उसका स्वरूप है, और वो व्यक्तिगत रूप में भी समझा जा सकता है। जीव, यानी हम, भगवान का अंश हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि भगवान पर निर्भर हैं। जगत, यानी ये संसार भी भगवान का ही हिस्सा है। ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तविक है। अब विशिष्टाद्वैत का सबसे महत्वपूर्ण विचार समझते हैं। इस दर्शन के अनुसार ईश्वर ही वो संपूर्ण है और जीव तथा जगत उसके अंग या उसके शरीर की तरह है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे शरीर और आत्मा का संबंध होता है। शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, हाथ, पैर, आंखें। हर अंग अलग है, लेकिन सभी मिलकर एक ही शरीर बनाते हैं। उसी तरह जीव और जगत अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वे भगवान से अलग नहीं हैं। वे उसी के अंग हैं। इसलिए यहाँ एकता भी है और भिन्नता भी है। अब प्रश्न आता है कि मोक्ष क्या है? विशिष्टाद्वैत के अनुसार मोक्ष का अर्थ है भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करना। ये पूर्ण मिलन नहीं है, बल्कि भगवान के साथ रहकर आनंद प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन है भक्ति और समर्पण। समर्पण को यहाँ प्रपत्ति कहा जाता है। इसका अर्थ है पूरी तरह भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है और पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाता है, तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए समुद्र और उसमें रहने वाली मछलियां। मछलियां समुद्र का हिस्सा हैं, वे उससे अलग नहीं हैं, लेकिन वे समुद्र नहीं बन जाती। उसी तरह हम भगवान का हिस्सा है, लेकिन हम स्वयं भगवान नहीं बन जाते। अब अद्वैत और द्वैत से इसका अंतर समझते हैं। अद्वैत कहता है कि सब कुछ एक ही है और कोई भेद नहीं है। द्वैत कहता है कि सब कुछ अलग अलग है और भेद हमेशा रहेगा। लेकिन विशिष्टाद्वैत कहता है कि एकता है, लेकिन उस एकता में भिन्नता भी शामिल है। यानी ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। अब कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ भगवान का हिस्सा है, तो फिर बुराई और दुख भी भगवान का हिस्सा होंगे। इस पर विशिष्टाद्वैत का उत्तर है कि जीव अपने कर्मों के कारण दुख का अनुभव करता है। भगवान केवल आधार और नियंत्रक है। अंत में विशिष्टाद्वैत हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। हम अलग नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह एक भी नहीं हैं। हमारा अस्तित्व भगवान पर निर्भर है और हमारा लक्ष्य है उनके साथ प्रेम और समर्पण का संबंध बनाना। यही विशिष्टाद्वैत का सार है। एकता है, लेकिन विशेषताओं के साथ। भिन्नता है, लेकिन अलगाव नहीं। और इसी में इस दर्शन की सुंदरता छिपी है। मैंने कोशिश की आपको ये तीनों सिद्धांतों के बारे में सरल शब्दों में समझाया जा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप किस दर्शन से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। धन्यवाद।